हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने नए चैनल विजेंद्र वेटियान में। आपको पता है कि इस चैनल पर जो भी यदि आप कमेंट्स करते हैं उसी के आधार पर आपको इस चैनल पर लाई जाती है। तो कहने का मतलब ये आप लोगों का ज्ञान बढ़ाने का चैनल है। यदि आप अब किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत हो जाती है तो आप कमेंट्स करें, आपको इस चैनल पर वीडियो लाई जाएगी। तो इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन में। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। इसी तरह से कमेंट्स उठाए गए आरजी चौधरी का, वह कहते हैं कि भैंस का बच्चा देने से 3 दिन पहले गलती से ठंड का इंजेक्शन लगवा दिया, 20 दिन हो गया, दूध नहीं आ रहा है, कोई उपचार बताएं। अब देखो, उनका कहने का मतलब है कि भैंस का बच्चा देने से 3 दिन पहले, यानी भैंस का बच्चा देने से 3 दिन पहले भूल में ठंड का इंजेक्शन लगवा दिया। तो उस वेटेरियन को तो पता ही होना चाहिए ऐसे कैसे भूल में लगा दिया। जैसे पशुपालक तो लगा सकता है, खुद के भूल में यदि लगा दिया है तो उसे पता ही नहीं रहता कि कौन से इंजेक्शन कब कैसे लगाना चाहिए। लेकिन वेटेरियन को तो पता रहता है कि उसकी डिलीवरी होने वाली है 2-3 दिन से, तो वह तो भूल कर भी नहीं लगा सकता। कोई भी वेटेरियन है, वह ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन है, ठंड का मतलब है कि वह ड्यूराप्रोजन हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन साल्ट के इंजेक्शन के बारे में बातें करें, जो कि बच्चा देने वाली जो गाय भैंस है 3 दिन 10 दिन पहले, तो कोई भी वेटेरियन है वो भूल कर भी इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करता है। तो उस या तो उस वेटेरियन को पता नहीं है कि इस चीज़ को या लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, या आपने खुद लगा दिया होगा तभी आप कह रहे हैं। तो आप कभी भी ये देखो, ये आप इसलिए कमेंट्स उठाया गया है क्योंकि बहुत इस तरह की गलती हैं जो कई बार पशुपालक हैं या कई वेटेरिनरी जो इस तरह की करते हैं कि उसमें हार्मोन का इंजेक्शन है, वह ब्याने से 3 दिन पहले 10 दिन पहले भूल कर भी, यानी 15 दिन पहले ब्याने वाला पशु है तो आप भूल कर भी उस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इंजेक्शन ऐसा होता है कि आपके पशु में दूध की मात्रा कम कर सकता है। साथ में दूध उस आपको कई दिनों तक आपके पशु में दूध नहीं निकल भी पाता है। तो भूल कर भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग न करें, क्योंकि कई बार यदि प्रोलेप्स की शिकायत है, शरीर दिखा रहा है, आंवल दिखा रहा है, तो उस स्थिति में भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग, जैसे प्रेगनेंसी स्टेज है, ब्याने में कम ही दिन बचे हैं, तो आप उस इंजेक्शन का उपयोग ना ही करें। तो भूल कर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग न करें। गलती से कोई भी वेटेरिनरी है इस तरह की इंजेक्शन है वो इनका उपयोग करते ही नहीं है। तो या तो आपने लगा दिया या उस वेटेरिनरी को पता ही नहीं है, प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान में रखें। नहीं, अब ये इंजेक्शन से दूध कम हो गया तो आप दूध कैसे बढ़ाएं, भूल में लगा तो दिया। अब दूध बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि आप उसे या तो मल्टीविटामिन्स हैं जो इस तरह के इंजेक्टेबल हैं वह उस पशु को लगवाएं। जिस तरह से आप V5 इंजेक्शन है उस इंजेक्शन का उपयोग आप कराएं। सप्ताह में 2 बार 2 से 3 डोज लगाएं, 15 दिन के अंदर उस इंजेक्शन का उपयोग करें। साथ में आप अपने पशु को अच्छी तरह की मल्टीविटामिन सिरप हैं, अच्छी तरह से लिक्विड कोई कैल्शियम है, साथ में कुछ इस तरह के एनर्जी टॉनिक हैं, वह आप अपने पशुओं को ज़रूर स्टार्ट करें। यदि जिन पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, किसी तरह की कोई इंजेक्शन लगा दी, यदि उनसे बढ़ जाता है तो ठीक है, अन्यथा आपके पशु में दूध की मात्रा कई इस तरह के व्याहत होते हैं, उन इंजेक्शनों में आपका पशु दूध देता ही नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है कि आप अपने पशु को ये कुछ जो मैंने बताए हैं, ये मल्टीविटामिन से इसके अंदर ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन्हीं से आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा है वह वापस बढ़ा सकते हैं या उसको लेवल में कर सकते हैं, यदि दूध की मात्रा यदि पशु में नहीं बढ़ पा रही है तो। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो आप कभी भी जो भी कोई भी इस तरह के इंजेक्शन आते हैं उन इंजेक्शनों का पहले आप पूरी जानकारी ले लें। जितने भी जो पशुपालक हैं, मेरा चैनल जो वेट पेट एंड कैटल है वहाँ पर आपको पूरी डिटेल से हर इंजेक्शन, जितने भी जो वेटरनरी के जितने भी इंजेक्शन आते हैं हर इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है। तो पहले उस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें कि इंजेक्शन क्या काम करता है, कब कैसे उपयोग करना है, या लगाना है या नहीं लगाना। तो वहाँ पर जानकारी ले लें, फिर आप उन इंजेक्शनों का उपयोग करें यदि आप उपयोग करना ही चाहते हैं। वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक